खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। जैसा कि दावा किया गया कि पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुश्किल फ़ैसला कर पाएगी? और अगर उसने ये फ़ैसला कर लिया तो आगे मुस्तकबिल के हालात इस वक्त क्या होंगे, कितना बड़ा चैलेंज होगा ये PDM और उसकी इत्तेहादी जमातों के लिए? इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शकील शेख साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया शकील शेख साहब आपका। आगा इकरार हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसर अहमद शेख साहब वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। शाहवैस नौरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, JUIF के रहनुमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अखुंज़ादा चटान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। चटान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शकील शेख आप की जानिब सबसे पहले आता हूँ, और पहले तो ये बताएं आपका क्या एनालिसिस है, प्रिडिक्शन है कि खान साहब ये मुश्किल फ़ैसला कर लेंगे तहलील करने का या नहीं? नहीं, देखें, आप अनाउंसमेंट तो की है और पै दर पे शिकस्तों के बाद की है इमरान खान ने। काफ़ी उनको हुकूमत भी गई, आपको पता है, नैरेटिव भी ख़त्म हुए। फिर आपको पता है लॉन्ग मार्च का बड़ा इंतज़ाम किया था। 6 रोड, आप भी यहाँ रहते हैं शहर में, मैं भी रहता हूँ, कितना एक कॉर्नर मीटिंग है, कितना हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है ना फॉल बैक पोजीशन पे गए हैं और उन्होंने जाके ये सोचा है कि भाई मुझे कोई और वार करना चाहिए। पॉलिटिकल में सेंस में बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकली मूव क्या करनी चाहिए, मुझे मैनूवरिंग कौन सी सूट करती है। अच्छा, वो सेंटर को तो गिरा नहीं सके, ना इलेक्शन करवा सके और ना होने हैं, आपको पता है कि असम्बलियों ने पूरा करना है। फिर वो जो एक और उनकी जो पोजीशन थी ना, असल पोजीशन वो ये थी कि जी बाजवा साहब जो हैं ये उस वक्त तक अपने ओहदा रिटेन कर लें जब तक जनरल इलेक्शन नहीं होते। सही। तो वो पोजीशन भी नहीं ली गई। जाहिर है कि आर्मी चीफ ने चेंज होना है, 29 को हुआ है, चेंज ऑफ कमांड हुई, बैटन चेंज हुआ। तो मेरा ख्याल है फाइनली उन्होंने ये एक आखिरी उनका रिजॉर्ट था, आखिरी उनकी टैक्टिकल मूव है कि फॉल बैक पोजीशन पे जाके उन्होंने एक पोजीशन ली है कि मैं पंजाब और इनकी असम्बलियाँ तोड़ के वहाँ पे जनरल इलेक्शन कराऊँ। और उनका ख्याल ये है, जो मेरे PTI से भी सारे लोगों से रबते हैं, कि जी हम मैसिवली इस इलेक्शन को जीत जाएंगे। यानी वो तो क्लेम करते हैं कि शायद 2/3 से जीत जाए, ठीक ठीक। लेकिन ये एक गैम्बल है, ये एक टैक्टिस है। देखिए दूसरी पार्टियां भी वहाँ पे बड़ी एक्टिव हैं। मुस्लिम लीग तो खैर पंजाब में आपको पता है कि बहुत इंट्रेंच्ड है और उनका वर्कर भी बहुत एक्टिव है। और खान साहब एक दावा करते हैं फिर उससे पीछे हट जाते हैं, उसको कहते हैं जी टेक्टिकल रिट्रीट है। आपके ख्याल में भी ये जो दावा किया है इस पर वो आगे तक चले जाएंगे या नहीं? आप देखें ना, इसमें दो चीज़ें हुई हैं। जब इन्होंने ऐलान किया है तो इनकी पार्टी के अंदर से कुछ रिजेंटमेंट है। रिजेंटमेंट इन दिस सेंस कि कई लोग नहीं चाहते, जाहिर है कि जीत के आए हुए हैं, अब आगे जाकर टिकट मिलता है कि नहीं मिलता, जीतते हैं नहीं जीतते। तो आदमी ने एक आदमी के पास एक पोजीशन हो, उसको छोड़ के 2 पोजीशनों के पीछे चला जाए, वो तो कोई बात ना हुई। इसलिए मेरा ख्याल है कि वो जो रिजेंटमेंट है वो भी शायद काम कर रही है कि जी आप असेंबली में तोड़ें, इसको पूरा करें। बिल्कुल। आगा साहब, ये जो बात की कि अभी जो हाथ में चीज़ है, इस वक्त जो चीफ मिनिस्ट्री है वो परवेज़ इलाही साहब के हाथ में है, और इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि अगला इंतखाब हो, तहरीक इंसाफ जीते और परवेज़ इलाही साहब फिर वज़ीर आला बन जाएं। आपके ख्याल में अगर इमरान खान साहब ये मान भी जाएं तो क्या परवेज़ इलाही साहब जो दावा कर रहे हैं कि मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा, वाकई 1 सेकंड नहीं लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल आपने टेक्निकली बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए बात ये है कि अभी तो वो मान गए। अब जब अगर वो फॉर एग्जांपल वो जीत के आ जाते हैं, PTI जीत के आ जाती है, फिर वो क्यों परवेज़ इलाही साहब को बनाएंगे जी वज़ीर आला, जिसके बारे में वो कह चुके हैं कि वो चोर है और वो ये है और वो है। अभी तो पार्टी को ये कहते हैं ना कि जी हमें अकोमोडेट करना पड़ा और ये हमारी एक स्ट्रेटजी थी। फिर क्या करेंगे? वो कहेंगे जनाब सीटें हम जीत के आए हैं, PM CM ये क्यों बने? तो ये बात पता है चोई साहब को। देखिए एक चीज़ सबसे इसमें अच्छी लगी है मुझे कि इमरान खान को आखिर ये मानना पड़ा है कि जत्थे लेकर रियासत को सब्जुगेट नहीं किया जा सकता है, पॉलिटिकल इश्यूज को पॉलिटिकली मैंने हैंडल करना है। और ठीक है, चाहे तोड़ दे असेंबलियां, हम देखेंगे क्या होता है। असेंबलियां देखें, बात यह है असेंबलियां तोड़ने से मुराद है कि 300 अफराद को आप वेल बिफोर टाइम फिर कह रहे हैं कि सर मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ कि आप जाएं और जाके आप लोगों से वोट मांगें, और जबकि उनको पता है कि अक्टूबर का इलेक्शन जो है वो अपने दूर नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। शाहवैस नौरानी साहब, पंजाब की सियासत की अगर बात हम करें तो अगर ये असम्बलियाँ तहलील भी करते हैं और वफाक में तो इस वक्त PDM की हुकूमत है, और अगर कबल अज़ वक्त इलेक्शन होते हैं पंजाब में तब भी हुकूमत कायम रहेगी, सो इतना बड़ा गैम्बल आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ कर लेगी, या ये सिर्फ उन्होंने एक ब्लफ खेला है जो आगे आके सबके सामने आ जाएगा? नौरानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया।
आपने जो सवाल फरमाया कि पंजाब की गवर्नमेंट के अंदर ये हर्डल्स पैदा करेंगी या चेंज कर पाएंगी या उसको रिज़ॉल्व करेंगी, मेरे ख़्याल से तो ये एक गीदड़ भभकी है इनकी तरफ से, और ये पंजाब की गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ख़ुद बैसाखियों पे खड़ी हुई है, कुछ ही वोटों का फासला है। दूसरी बात ये कि खान साहब का ख़ुद का वज़ीर आला तो वो है नहीं। आप देखें ना, 22 साल जद्दोजहद करने वाला शख्स जो कहता है मैंने दिन रात मेहनत की, उसकी पूरी जमात के इतने सारे अरकान में से उसका अपना सीएम नहीं है। वो सीएम चीफ मिनिस्टर तो किराए का सीएम है। आज वो कल तक तो परसों तक तो वो नून लीग के साथ अटैच था, अब यहाँ वोट मिल गए तो यहाँ अटैच हो गया। तो ना परवेज़ इलाही साहब ने डिज़ोल्व करनी है, ना कोई ऐसी उन्होंने मूव करना है। हाँ ये है कि हमारी कोशिश है कि हम तहरीक अदम-ए-एतमाद की तरफ जाके और परवेज़ इलाही साहब को उनकी जगह से हटाए, ये हमारी ज़रूर कोशिश होगी। लेकिन अदम-ए-एतमाद की तरफ आप जाते हैं तो आपको 186 लोग सामने दिखाने होंगे, वोट दिखाने होंगे, तो ये ज़्यादा मुश्किल आप नहीं समझते काम है, बजाय इसके कि गवर्नर कहे कि परवेज़ इलाही साहब से कि आप एतमाद का वोट लें और आप मतलूबा अक्सरियत जो है वो सादा अक्सरियत दिखाएं ऐवान की। नूरानी साहब, कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई मुश्किल बात नहीं है, इसलिए क्योंकि मुस्लिम लीग काफ के जो सदर हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, उन्होंने फैसला करना है। परवेज़ इलाही फैसला करने वाला कोई नहीं है। परवेज़ इलाही साहब तो आज भी चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद अपने फैसले खुद नहीं कर पाते, तो अपनी जमात का फैसला भी वो खुद नहीं कर सकते, सदारत के मनसब पे वो नहीं है। तो वोट तो वहाँ होगा मुस्लिम लीग काफ का जहाँ चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहना है। तो लिहाजा इनकी जो ये फरसुदा इनका जो निज़ाम इन्होंने बनाया हुआ है फेक और आर्टिफिशियल, जिसके बैसाखियाँ नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन भी पीडीएम ने तय कर लिया कि परवेज़ इलाही सुबह चीफ मिनिस्टर ना हो, इंशाअल्लाह ताला ऐसा होगा, कोई इसमें बड़ी नहीं है। जब हम वफाक से उनका प्राइम मिनिस्टर घर भेज सकते हैं, तो ये तो छोटा मोटा चीफ मिनिस्टर है गुजरात का। अच्छा, इसका तो कोई मसला ही नहीं है इंशाअल्लाह ताला। चलें, चटान साहब अभी ये नूरानी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी जिस दिन पीडीएम ने फैसला कर लिया तो वो वाज़ेह करें कि वो दिन कब आएगा, नंबर 1। और खबरें ये आ रही थी कि वज़ीर आज़म से जो जरदारी साहब की मुलाकात हुई है उसमें यही चीज़ डिस्कस हुई है कि पंजाब में चेंज कैसे लाई जाए। तो अब जरदारी साहब को हम लाहौर में या पंजाब में एक्टिव देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम तो पंजाब में पहले से एक्टिव है। पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है और अगर वहाँ पे पीडीएम चाहे कि वहाँ पे हम हुकूमत की तब्दीली का अमल शुरू करें तो इंशाअल्लाह ताला हमारे जरदारी साहब के ताल्लुकात भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासत की यूनिवर्सिटी हैं, हमारे लोगों के साथ राब्ते भी हैं। तो हमसे जो किरदार अदा होगा जमहूरियत के मजबूती के लिए और ये सिस्टम को चलाने के लिए, वो किरदार हम अदा करेंगे। ये तो लेकिन मैं फैसला, चटान साहब माजरत आपकी बात काट रहा हूँ कि ये तो बाज़ाब्ता फैसला हो नहीं गया कि पंजाब में पॉलिटिकल चेंज लेके आनी है पीडीएम ने। चटान साहब, चटान साहब से राब्ता शायद मुनक़ता हो गया हमारा। कैसर अहमद शेख साहब, आपसे ही सवाल कर लेता हूँ कि फ़ैसला तो एक तरह से हो गया है कि आपने सियासी चेंज लानी है, क्योंकि आप तस्लीम नहीं करते कि वो जायज़ तौर पे वज़ीर आला के मनसब पर बैठे हैं। तो अब ये होगा कैसे, ये ज़रा समझाइएगा। ही अच्छा आपने क्वेश्चन आज पुट किया है। देखिए, पैदर पे नाकामियों के बाद इमरान खान साहब तो लॉन्ग मार्च ये कर रहे थे ना कि 2 तब्दीलियाँ। एक तो वो खुद उन्होंने पहले बाजवा साहब को पूरी मुद्दत के लिए, हमेशा के लिए, जब से उनका और पूरा टेन्योर था, फर्दर उन्होंने कहा कि खुद ही कहा, ये तो अब रिकॉर्ड की बात है, ISI चीफ ने ही कह दिया वहाँ पे कि आप एक्सटेंशन ले लें। जब वो भी बात नहीं मानी गई और वो लॉन्ग मार्च, उन्होंने कहा कि इलेक्शन की डेट हमें चाहिए, एक ही बात है, और पूरा 1 महीने से ज़्यादा उन्होंने लॉन्ग मार्च किया और बाकायदा कहा जी कि एक समुंदर होगा लोगों का, वो भी आपने देख लिया कि नाकामी हुई। अब ये डिप्रेशन की सूरत हाल है जो उनका, ये जो डिसीजन है ना कि वो हमारी असम्बलियों को तोड़वाने के लिए या इलेक्शन की तारीख लेने के लिए, जल्द इलेक्शन कराने के लिए, मैं बार बार अपने हर प्रोग्राम में कह रहा था, इन हालात में जो सैलाब की सूरत हाल है, जो पाकिस्तान की मखदूश इस वक्त इकनॉमिक पोजीशन है, इलेक्शन का तो कोई सवाल ही नहीं।
इमरान खान साहब खान साहब पॉलिटिशियन, इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो ग्रैस्प नहीं करे, सूरत हाल को जज नहीं कर रहे और फ़ौरन फिर वो यू टर्न ले लेते हैं। ये चीज़ें उनको पहले अपना अंदाज़ा कर लेनी चाहिए थी। पंजाब ये असेंबली नहीं हो की सकता। तहलील को अमेरिका बचाने की के उन्होंने लिए आपके पास कोई हिकमत अमली है कैसर अहमद शेख साहब? यू टर्न ले लिया, ये नहीं पॉसिबल है इन हालात में हमारे यहाँ जो। तो जी तो मैं ये कह रहा हूँ कि आए इलेक्शन अगर असम्बली तो उनके हाथ में है ना जी, दोनों चीफ मिनिस्टर उनके हैं, जब चाहें असम्बली तोड़ सकते हैं और परवेज़ इलाही यही कह रहे हैं कि मैं वक्त नहीं लगाऊंगा। आए ना असम्बली तोड़ें, हमारी तो फेडरल गवर्नमेंट तो बरकरार है, वो हम इलेक्शन करवाएंगे अक्टूबर नवंबर में, अगस्त तक हमारी मुद्दत है असम्बलियों की। अब बताइए कि ये अपनी असम्बलियाँ तोड़ के क्या बेनिफिट लेंगे? इस वक्त तो इनकी असम्बली, इनकी मेजॉरिटी है, ये क्या चाहेंगे? मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ये इनकी पॉपुलैरिटी जो है उसके गवारे से हवा निकल चुकी है। और ये जो हालात हैं, इन हालात में अगर ये असम्बलियों के कराएंगे इलेक्शन, आ जाए, बिल्कुल सियासी फैसला है, करें, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ कि उसी तरह इनको जो उसमें खुफिया होगी जिस तरह ये देख रहे हैं कि बाकी मामलात में हुई, और इलेक्शन इनकी बाकी पार्टी सारी भी इनसे नाराज़ हो जाएगी, टूट जाएगी, और कई तो जाके क्यों बार बार लोग इलेक्शन लड़ेंगे? ये चंद महीनों के लिए आपने असम्बली जो उनके बाकी हैं, जो तकरीबन अभी 7-8 महीने उनके बाकी हैं, उन महीनों को आपने पूरा नहीं करने दिया और एडवांस आप इलेक्शन चाहते हैं पूरे पंजाब में और KPK में, तो क्या होगा? उनके इस वक्त उनकी मेजॉरिटी ऑलरेडी है। तो मैं समझता हूँ एक नहायत गलत फैसला है अगर वो करेंगे, लेकिन बावजूद उसके हम उनको वेलकम करते हैं क्योंकि ये एक सियासी बात है, हम उनको मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह PDM जो है वो भरपूर तौर पे मुकाबला करेगी और दोनों असम्बलियों में भी हमारी अक्सरियत होगी। और मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि ये आम तौर पे हो रहा है, इंडिया में आप देख रहे हैं कि हर उनकी सूबाई असम्बलियों में अलग इलेक्शन होते हैं, उनके फेडरल गवर्नमेंट के अलग इलेक्शन होते हैं। वो कैसे साहब, मैं वापस आता हूँ इसी बात पे आपके पास। जी, मैं वापस आता हूँ आपके पास। शकील शेख साहब, एक अगर असम्बली को तहलील करने का फैसला कर ले चीफ मिनिस्टर, और उसका राइट है जैसे कैसर अहमद शेख कह रहे थे, लेकिन आप किस तरीके से मजबूर कर सकते हैं एक अक्सरियत को? क्योंकि अभी जो अपोजिशन का एक इस वक्त पॉइंट है कि ये चीफ मिनिस्टर साहब जो बने हैं ये भी एक ऐसे फैसले के तहत बने हैं जिस पे रिव्यू की ज़रूरत है, वो रिव्यू में गए हैं, कंट्रोवर्शियल है। तो उस सूरत में आप समझते हैं कि ये चैलेंज हो जाएगा या अदालत में भी ये मामला जा सकता है कि एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जो खुद एक कंट्रोवर्शियल है वो कैसे ये फैसला कर सकते हैं? देखिए, 4 एस्पेक्ट हैं इसके, 4 एस्पेक्ट है जिसके तहत आप रोक सकते हैं। एक, आप वोट ऑफ नो ट्रस्ट करें चीफ मिनिस्टर पे, अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन कई लोग जो PTI के हैं वो ज़ाहिर चाहते हैं कि असम्बली नहीं टूटे, तो वो अगर सेशन ना अटेंड करे तो वो वोट ऑफ नो ट्रस्ट कामयाब हो सकता है, यानी आप 186 साबित कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि कोई भी मेंबर जो है वो वोट ऑफ ट्रस्ट का कह दे चीफ मिनिस्टर को, तो फिर चीफ मिनिस्टर को 186 शो करने होंगे, वो एक मुश्किल बात हो जाएगी। तीसरा ये कि क्योंकि गवर्नर आपको पता है मुस्लिम लीग नून का है, तो वो इसमें हिच टेम्परेरी तौर पे 2-4 चीज़ें कर सकता है, जैसे कि इनके गवर्नर भी पहले करते थे। 3 चीज़ें होंगी, और चौथी चीज़ वो है जो आपने कही है कि रिव्यू पिटिशन है वो पड़ी हुई है, उसको भी इन्वोक किया जा सकता है, उसको भी एजिटेट किया जा सकता है, दोबारा से वहाँ जाया जा सकता है कि जी ये एक असम्बली चल रही है और अननेसेसरी ये असम्बली को तोड़ना चाहते हैं, बिला जवाज़ तोड़ना चाहते हैं। हालांकि राइट है चीफ मिनिस्टर का, इसमें कोई वो शक नहीं है, मगर ये 4-5 चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये कर सकते हैं। अब हुआ ये है कि पंजाब असम्बली का सेशन एडजर्न नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, वो उन्होंने कंटिन्यू रखा है, जिस दिन वो एडजर्न करेंगे उस दिन वो, अगर उनका फैसला इमरान खान साहब के साथ हो गया, लेकिन ना सिर्फ PTI से बल्कि ये जो मुस्लिम लीग काफ है, जो शुजात से भी लॉयलिस्ट लोग हैं, ज़ाहिर है वो सदर हैं, वो भी थोड़ा सा रजिस्ट कर रहे हैं कि इसको तोड़ने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि उनको तो ज़्यादा फिक्र है कि कल को पता नहीं उनको टिकट मिलता है और वो अपनी सीट जीत के दोबारा असम्बली में आते भी हैं कि नहीं। आपने शुरू में कहा गैम्बल, तो क्या मरकज़ में अगर इमरान खान या तहरीक इंसाफ मुखालिफ हुकूमत हो तो इतना बड़ा गैम्बल इमरान खान खेलने को तैयार है आपके साथ? अब देखें ना, जो एडवांटेजेस 2-3 एडवांटेजेस हाई और लो कर लेते हैं मुस्लिम लीग को और PDM को, अलाइज को, ये है कि उनके पास सेंटर है, ज़्यादा रिसोर्सेज हैं उनके पास, और फेडरल अदारे भी हैं, सारी चीज़ें भी हैं, डेवलपमेंट के प्लान और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अगर असम्बली जाए। तो
तो 3 महीने में काफ़ी पीरियड होता है ये। फिर आपने दूसरी बात एक और मैं भूल जाऊंगा इसमें कि लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्शंस है वो भी डिसाइड हो गया मेरा ख्याल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट का कोई मुआहदा हो गया अप्रैल के महीने का, अब वो भी आने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये आप क्यों कर रहे हैं। अच्छा, फिर वो जो एक ट्रेडिशनल थी ना इमरान खान की कि 1 पेज वाली थ्योरी, अब वो 1 पेज वाली थ्योरी भी नहीं रही। अब आप कहें कि पिंडी जो है अगर वो न्यूट्रल है तो आपको तो कोई एडवांटेज नहीं है ना इसका। अगर पिंडी का न्यूट्रल होना तो ये तो मुस्लिम लीग और इलाइज या पीपल्स पार्टी के हक में जाएगा। तो आपके जो एंटी जा रहा है, सेंटर जा रहा है, आपका पिंडी जा रहा है। इलेक्शन कमीशन से वैसे आपने लड़ाई डाली हुई है, हालांकि वो न्यूट्रल है और मैं उसको जानता हूं, लेकिन ये है कि ये जान के इन्होंने लड़ाई डाल दी। 3 चीज़ें हो गई। तीसरा ये कि वहाँ पे डेवलपमेंट फंड और बहुत सी चीज़ें मुस्लिम लीग कर सकती है। बिल्कुल ठीक। आगा साहब ये फरमाइएगा कि ये तो एक आइडियल सिचुएशन थी इमरान खान के लिए कि 2 बड़े सूबों में वो हुकूमत इलेक्शन तक का इंतजार करें, माली वसाइल उसके इस्तेमाल करें जो कि वो कर रहे हैं, जिस पर उनको जुर्माने भी हो रहे हैं, और अपनी पार्टी को मजबूत करें, और जो इलेक्शन तक प्रॉब्लम होंगी अवाम की उसका सारा गुस्सा वफाकी हुकूमत पर उतरेगा। तो फिर भी इमरान खान क्या वो ये चाह रहे हैं कि अगले 5 साल अपने सीमेंट कर लें वो, और अगला आम इंतखाब हो तो उनकी 2 सूबों में हुकूमत चलती रहे? देखिए, ये सारी बातें मैं तब कह सकता हूँ कि इमरान ऐसा चाह रहे हैं कि जब वो असेंबली तोड़ देगा, उससे पहले मैं इसको सिर्फ एक वाइड स्टेटमेंट समझता हूँ। इससे ज़्यादा मैं इसकी अहमियत ही नहीं देता हूँ। मैं उस जलसे में मैंने वो जलसा कवर किया बिल्कुल, यानी कि 6 घंटे रावलपिंडी वाला जनाब। बात यह है कि उसमें इमरान खान पहले तो बात है 4.5 घंटे लेट आया, बैठा रहा एक जगह पे क्योंकि बंदे ही नहीं इकट्ठे हो रहे थे। उसके बाद वो क्या करता, वो तो आया था असेंबलियाँ इनसे अपना वो लेने के लिए, असेंबली की डेट लेने के लिए इलेक्शंस की। अब वो क्या करता, उससे कुछ तो लोगों को, जो लोग वापस जा रहे थे, मैंने उनसे बात की, मैं रिपोर्टर में बाज ही नहीं आ सकता अपने हरकतों से। सिंपल सी बात है, वो डिसग्रंटल है। वो कहते हैं इसके लिए बुलाया था, तो इसको तो वो अपने वीडियो लिंक पे मैं कहता कि मैं असेंबली तोड़ने जा रहा हूँ, तोड़ देता। बात आप इनकी टाइम में कम लेना चाहते हो, दोस्तों को और टाइम मिले। मैं इतना कहूँगा शाह साहब, बात यह है कि किस चीज़ ने रोका है केपी की असेंबली। आप पंजाब को छोड़ते, अभी पंजाब में है कॉम्प्लेक्सिटी, केपी के भी असेंबली तोड़ने को किसने रोका, क्यों नहीं तोड़ी अभी तक? जो लाहौर में परसों मीटिंग हुई है, आपको उसके हालात पता है कुछ? वहाँ पे अपने शाह महमूद कुरैशी खड़े हो गए और उन्होंने वही स्टेटमेंट पास की कि हमें पता है आप में से कुछ लोग जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं। तो वहाँ पे वावेला शुरू हो गया। उन्होंने कहा क्या अजीब बातें कर रहे हैं, आपने ये क्या तमाशा लगाया हुआ है इल्ज़ामात का, अब आप हम पे इल्ज़ाम लगाना शुरू हो गया पंजाब वालों पे। ठीक ठाक वहाँ पे मसला हुआ। अच्छा, परवेज इलाही साहब ने कहा मैं आऊँगा मिलने के लिए, वो आए नहीं, इस्लामाबाद आ गए क्योंकि उन्होंने सुबह जाना था वहाँ पे चेंज ऑफ कमांड में। तो इतनी चीजें आसान नहीं है। ठीक। जब ये कहेंगे कि तोड़ेंगे ना असेंबली, फिर मैं सोचूंगा। बिल्कुल ठीक साहब, एक तो वो तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे ये बहस अलहदा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक भी देखनी चाहिए। अगर असेंबली तोड़ी जाती है, टूटती है, तो एक मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात कराने हैं। अभी शकील शेख साहब ने नुक्ता उठाया है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का भी ऐलान हो गया पंजाब के। तो खाली 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन में 22 से 23 करोड़ की अरब की खतीर रकम जो है वो दरकार है, और भी इसके साथ साथ जो है वो आपको पैसे वहाँ पे चाहिए होंगे। फिर जनरल इलेक्शन आ जाएंगे। तो माली तौर पर या इंतज़ामी तौर पर आपके ख्याल में ये मुमकिन है अगर ये हो जाए? जी, ये एक्सरसाइज नामुमकिन है और ना ये एक्सरसाइज होगी। शफकत महमूद, असद कैसर के दोनों के स्टेटमेंट आ गए हैं कि हम इस पर मशावरत करेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे KPK की गवर्नमेंट का क्या करना है। दूसरी बात ये है, ये 186 को रो रहे हैं, हमने 22 वोट इनसे लेकर इनको वहाँ से भगाया है। अब आपने फरमाया दोनों सूबों के अंदर इलेक्शन हो जाए तो 2 सूबे रह जाएंगे। दोनों सूबे इस वक्त रेड जोन में आते हैं और दोनों के दोनों इस वक्त डिक्लेयर्ड जो हैं वो फ्लड डिज़ास्टर में, और अभी तक पानी प्रॉपर तरीके से इस तरह उतरा नहीं है, ना वो फ्लड रिलीफ का काम इस तक पाए तकमील तक पहुंचा है। तो दोनों सूरतों के अंदर ना इधर बैलेंस बनेगा ना इधर बैलेंस बनेगा। ये सिर्फ और सिर्फ असल में मसला ये है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वो हों, प्राइम मिनिस्टर भी वो हों, चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन भी वो हों, प्रेसिडेंट भी वो हों, चीफ मिनिस्टर भी वो हों, गवर्नर भी वो हों, वो सब कुछ खुद हों। बस वो जो फैसले करें वो बिल्कुल सही है, बाकी वो किसी स्टेट को नहीं मांगते। आप मुझे ये समझाएं आज ये बात, मैं PTV के नेशनल चैनल पे एक सवाल सब इस पूरी कौम से पूछना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि हम जो हैं एंटी स्टैब्लिशमेंट सियासत कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा जी हम एंटी स्टैब्लिशमेंट सियासत कर रहे हैं
और हम चाहते हैं कि मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी की जंग लड़े जाए और हम जो हैं बड़े अपने काउंटर अटैक करके इसको फ्रंट लाइन करके इसको हैंडल करना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है। इस मुल्क के अंदर एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत तमाम सियासतदानों ने की है, बशमूल में मेरे वालिद मौलाना शाह अहमद दुरानी, मुफ्ती महमूद साहब, मीर बजिंजो साहब, नवाब अकबर बुख्ती साहब, खान अब्दुल वली खान साहब, बादशाह खान साहब, आप मजारिस को ले लें, जतोइस को ले लें, आप यू नेम इट, अख्तर मेंगल के वाले सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब, सब ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत की। असगर खान साहब, नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब, सब ने की है। मगर पाकिस्तान की तारीख के अंदर एंटी स्टेट सियासत किसी ने नहीं की, मां सिवाय इमरान खान ने। अब आप मुझे ये बताएं, इस मुल्क की जो 34 एजेंसियां हैं वो अब तक इसको क्यों नहीं पकड़ा है? जो मुगल्लिजात इसने इदारों के लिए स्टेट के अंदर दरार डाल के पैदा की है और पूरी स्टेट को, पूरी मशीनरी को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम किया है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये इलेक्शन भी हो जाएंगे और ये घर से बाहर नहीं निकलेगा। ये तो हमारी गवर्नमेंट है, मानता हूं, मगर एक मैं समझता हूं हमारी गवर्नमेंट जो है शायद उसने कुछ थोड़ा सॉफ्ट रखा हुआ है इमेज अपना अभी तक, वरना अगर ये हमारे हाथ में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो तो ये इमरान खान, आप यकीन करें, बनी गाला से बाहर ना निकले। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। ये जो एलिमेंट इस मुल्क के अंदर तैयार किया गया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी पॉलिटिशियन ने हरकत नहीं करी, ना किसी पाकिस्तानी मुहिब वतन की जरूरत हुई आज तक। अब मुझे ये समझाया जाए कि स्टेट क्या कर रही है इस वक्त, तमाम एजेंसियां क्या कर रही है जो इसको अब तक उठाया नहीं है। इसको तो बंद होना चाहिए। ही शुड बी बिहाइंड द बार्स। पूरी दुनिया में जो अफवाज पाकिस्तान की, पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तान की स्टेट की जो तजलील इस शख्स ने की है, लोगों को मुजाहिरों पे खड़ा कर कर अफवाज पाकिस्तान के वो मुगल्लिजात बके और फिर यहां पे बैठ के कहता है कि मैं अफवाज पाकिस्तान के अफसरान के नाम लेता है। अब मैं इससे ही पूछूं, जब ये DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने खुद कहा कि जिसके ऊपर आप चैलेंज करते हैं, जिसको आप बुरा बोलते हैं, आप शाम में जाके उससे माफी भी मांगते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी लाइफ टाइम एक्सटेंशन ले लो और मेरे साथ बैठ जाओ। ये सूरत हाल इस मुल्क में है। देखें, ये सियासतदान नहीं है, ये नाबालिग सियासतदान है। ही शुड बी वाइंड अप एंड ही शुड स्टे इन बनी गाला। इसको he should be behind the bars। ये चटान साहब और कैसर अहमद शेख साहब बैठे हैं, आप भी तादी हुकूमत का हिस्सा हैं, इन दोनों से भी पूछ लेते हैं। जी, वन बाय वन पूछ लेते हैं। चटान साहब, पहले आपसे, जो नौरानी साहब ने ये पॉइंट उठाए हैं, वो कहते हैं कि ही शुड बी बिहाइंड द बार्स या बनी गाला तक महदूद होना चाहिए। तो चलें, बनी गाला तक महदूद करना तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वाकई अगर वो गिरफ्तार होना चाहिए कानून के तहत और नहीं हुए, तो फिर क्या कहें कि हुकूमत ने कोई नर्म पॉलिसी रखी हुई है इमरान खान के बारे में? देखिए जी, हुकूमत की तो वाज़ेह पॉलिसी है। हुकूमत ने तो फैसला किया है कि हम किसी के खिलाफ इंतकाम नहीं करेंगे। जिस तरह के वो इंतकाम कर रहा था, जिस तरह के इनके वज़रा आके TV शो में बैठ के और कह रहे थे कि फलानी तारीख को फलाना गिरफ्तार होगा, फलानी तारीख को फलाना गिरफ्तार होगा, और फिर वो गिरफ्तार हो जाते थे। जिस तरह की ये अमेरिका में खड़े होकर कहते थे कि मैं जाके इनका माजरत एक बात काट रहा हूँ आपकी, कि ये आर्गूमेंट लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि एक शख्स अगर इदारों को मुतनाज़ बनाता है, रियासत पाकिस्तान को कमज़ोर करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई इस वजह से नहीं होगी कि आप कहते हैं कि कहीं इसको इंतकामी कार्रवाई का रंग ना दे दिया जाए? देखिए जी, ना हम इसके खिलाफ कार्रवाई के रुकने के हक में है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होना, और ना हम इसके हिमायत में है कि हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। हमारे इदारे हैं, इदारों को चाहिए कि इनका नोटिस ले ले। इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसमें जो एहसासी कम तरीके पहले से शिकार कौमें, जिस तरह के पठान, जिस तरह के बलूच, पार्लियामान नोटिस ले, कौन नोटिस ले? एहसासी महरूमी है कि जो रवैया इमरान खान के लिए रखा गया है, क्या ये हमारे लिए भी होगा? क्या ये हमारी लीडरशिप के लिए भी होगा? क्या सर, इदारा कौन सा नोटिस ले? आप कह रहे हैं ना इदारों को नोटिस लेना चाहिए खान साहब की इन बातों का। वही मैं कह रहा हूँ, इदारों को नोटिस लेना चाहिए, इदारों को कार्रवाई करना चाहिए, और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसमें जो एहसासी महरूमी की शिकार कौमें हैं, इसमें ज्यादा तो वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में है ना, या वफाकी हुकूमत को कंट्रोल रिपोर्ट करते हैं, तो ये तो वफाकी हुकूमत का फैसला होना चाहिए। देखिए जी, वफाकी हुकूमत
तो इस तरह नहीं कर सकते कि उनको कहे कि इसको पकड़ो। वफाकी हुकूमत भी तो इस पे केसेस बनाई, अदालतों में चले गई, अदालतों से अगर इसके जमानतें मिल जाती हैं तो हम जजों को मजबूर तो नहीं कर सकते, हम जजों को जेलों में तो नहीं डाल सकते। हमने तो इनके खिलाफ, इन्होंने जो कुछ इदारों के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किया, हुकूमत ने तो इस पे पर्चे कटवा दिए, उसको जेलों में डाल दिए, लेकिन दूसरे दिन उसको जमानत मिल के घर आ जाते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ठीक, कैसर अहमद शेख साहब, इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? जी शहजाद रज़ा, मैं पंजाब से 30 साल से 6 इलेक्शन कंटेस्ट कर चुका हूँ और पब्लिक से मेरा बहुत ज़्यादा गहरा राब्ता है। मैं आपको कहता हूँ ये इनका बहुत ही गलत सियासी फैसला है। पहली बात तो ये जो आपने पूछा ना कि हम क्यों लीनियंट हैं, हम भी ये भी हमारी स्ट्रेटजी है। हम नहीं चाहते कि कोई भी किसी किस्म का इंतकामी बातचीत बने, इनको कर लेने दें और आए इलेक्शन में। जो इन्होंने कहा, अब ये पीछे नहीं उससे हटे, ये खुद इन्होंने कहा है कि हम असम्बलियाँ तोड़ेंगे। क्या वजह है कि दोनों असम्बलियों के चीफ मिनिस्टर इनके हैं, अभी तक असम्बली तोड़ी तो कोई भी नहीं है। ये इनको अपनी, इनकी फौजें जो है ना, इनकी अपनी जो टीम है, पॉलिटिकल टीम, वो इतनी थक चुकी है। मैं आपको बताऊं, पिछले 6, 8, 10 महीने से उन्होंने उनको मुतवातर इसी में रखा हुआ है कि लॉन्ग मार्च करना है, हमने एहतजाज करना है, हमने जलसे करने हैं। मैं जानता हूं उनकी टीम को, वो आपस में उनकी और फिर ग्रुपिंग हो चुकी है, क्योंकि जब ये था कि इमरान खान एक पॉपुलर है, ये इम्प्रेशन हुआ, तो इनकी टीम में आपस में ही कैंडिडेट हो गए, हर हल्के में या कैंडिडेट है। और जब ये इलेक्शन होगा, जिसको ये टिकट देंगे, जिसको नहीं देंगे, वो इनका मुखालिफ धड़ा बन जाएगा। आप देखिएगा, क्योंकि जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, जो यानी जो इस वक्त इमदादी काम हो रहे हैं, जो तरक्याती काम हो रहे हैं, वो बहुत बड़ा इलेक्शनों से पहले एक बहुत इसका एलिमेंट होता है। ये तो अपने हाथ खुद ही काट रहे हैं, ये तो कोई तरक्याती काम नहीं कर सकेंगे। और जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके हाथ खुले हुए हैं, वो तो जितना मर्जी इन हलकों में तरक्याती काम करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल पोजीशन तो पहले बहुत अरसे से मुस्लिम लीग के तो काम नहीं हुए तरक्याती काम, तो अभी इलेक्शन के वक्त में ये जो काम हो रहे हैं इसमें हमारी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाएगी। इनको लड़ने, मैं समझता हूँ ये खुद अपने फैसले से हट जाएंगे, और लेकिन हमें कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, ना हमें कोई ऐसी इंतकामी कार्रवाई का इम्प्रेशन देना चाहिए। ठीक है, ये खान साहब जाने और इनकी टीम जाने कि जिस तरह वो नहीं, ये एक जो हिकमत अमली है कि किसी तरीके से जो कि आइन और कानून आपको वो हिकमत अमली फराम करता है कि आप पंजाब असम्बली की या KP असम्बली की तहलील को रोक दें। जो शकील शेख साहब ने 2-3 पॉइंट्स उठाए कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा जाए या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए, या जो अगर एक केस चल रहा है उसका फैसला रिव्यू में आ जाता है। तो ये 3 एक ऑप्शंस हैं जो कानून के तहत आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये बेहतर नहीं है कि अडॉप्ट करके तहलील को रोका जाए, या आप समझते हैं कि तहलील कर दें फिर देखेंगे? नहीं, हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन में जाएं, ये जाएं, इलेक्शन करें, तहलील करें ये असम्बलियाँ। ठीक, शकील शेख साहब वो कहते हैं इलेक्शन में जाएं, बेहतर है कि असम्बलियाँ तहलील करें फिर देखें। मतलब मेरे ख्याल में कि PDM का शायद ये अंदाज़ा है कि इमरान खान ने एक ब्लफ खेला था और हमने उनका ब्लफ कॉल कर लिया है, तो अब उस इमरान खान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा इसके अलावा। नहीं, ये कैसर शेख साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ। बड़े तकड़े हैं मुस्लिम लीग वाले, और उधर सदरन में ना पीपल्स पार्टी वाले भी बड़े तकड़े हैं। अगर ये आपस में एडजस्टमेंट कर दें और TLP के साथ अरेंजमेंट अच्छी हो जाए, ये घबराने वाले लोग नहीं हैं। देखिए, पंजाब इनका फोटे है, मुस्लिम लीग नून का फोटे है। पंजाब में तो वो घबराते नहीं हैं और वो लड़ना भी चाहते हैं। फिर सेंटर भी इनके साथ होगा, MNA वगैरह भी सारे इनके होंगे, और तरक्याती काम उससे पहले भी कर सकते हैं, या तरीक़ाकार होता है, हज़ारों अदारे हैं आपके पास। मगर मैंने जो सेंस किया है, मुस्लिम लीग के हमारे बहुत दोस्त हैं, आपको पता है, लेकिन यह है कि कोई इनमें से घबराया नहीं है, किसी ने कोई पैनिक बटन नहीं दबाया। वो कहते हैं अच्छा कराना है तो करा ले। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान ने इतनी बड़ी ये गैम्बल खेल दी, इतनी बड़ी बेट कर दी है, और उसने इस बात पे की है कि मैं पंजाब का या फ्रंटियर का ये इलेक्शन जीत जाऊंगा, और जब जनरल इलेक्शन आ रहा होगा तो मेरी वहाँ पे हुकूमत होगी, और फिर मैं दोनों सूबों में होगी, और फिर मैं मैनिपुलेशन कर लूँगा। यही है नीयत, तो यही है ना, बदनीति है ना, नीयत क्या होगी? मुझे ये बताएं कि चलें, आप सोचते तो हैं जी, मगर अगर आप हार गए तो, और पंजाब में और फ्रंटियर में अगर फजलुर रहमान साहब या सारे PDM वाले जोर लगाएं, अगर इसकी दोनों हुकूमतें इसके हाथ से चली गई, मुझे ये बताएं कि फिर क्या होगा? फिर इमरान खान साहब एक नया ड्रामा शुरू करेंगे?
जी। मतलब है हार भी तो सकते हैं ना आप। बिल्कुल हार भी सकते हैं। और बिल्कुल अगर हार- हार गए तो फिर इसका मतलब है इमरान खान की जो पॉलिटिक्स, ये मेरे ख्याल नूरानी साहब कह रहे थे, फिर वाइंड अप होगी सारी, ये फिर नेचुरल कोर्स में वाइंड अप होगी। अभी भी आप देख लें कि पिंडी को आते हुए, यार मैंने तो नहीं देखा, सारी दुनिया में सोशल मीडिया कैमरे लगे हुए हैं कि जी 5 लाख लोग लाहौर की तरफ से आ रहे हैं, 5 लाख लोग केपी की तरफ से आ रहे हैं, रोडें बंद हुई, लॉस एंजल्स की गलत तस्वीरें लगा के आप लोगों को क्या बताना चाहते? ऐसा तो हुआ कोई नहीं है। आपके दोस्त शेख रशीद साहब ने लगे। सारे शेख इकट्ठे हो गए। चटान साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं सर जी सिर्फ ये अर्ज करना चाहता था कि आप हमारा सूबा फ्रंटियर नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा है, उसको जी, जी। खैबर पख्तूनख्वा कहा जाए। ठीक, फिगर ऑफ स्पीच के तौर पे जी आगा साहब। ये जो शेख है ना, ये बगैर पेट्रोल वाले शेख हैं। आगा इकरार हारून साहब, बहुत बड़ा वो शकील शेख साहब कहते हैं गैम्बल इमरान खान साहब ने खेला है, यानी या तो उनका कैरियर दोबारा से उड़ जाएगा या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सो इतना बड़ा रिस्क लेना और उन लोगों के साथ लेना कि जिन पे आपको ख़ुद भी एतमाद नहीं है। परवेज़ इलाही साहब का एक नाम है जिनके बारे में ख्यालात आपने खुद बताया क्या कहते थे खान साहब, तो फिर वो ले लिया उन्होंने। अब वो कहाँ खड़े हैं आपके ख्याल में? और हुकूमत जो है क्या सिर्फ वेट एंड सी की पॉलिसी पे गामजन है कि देखेगी आगे क्या निकलता है? शाह साहब बात यह है कि आपके मुताबिक अगर अपना वो कहता है, गवर्नर कहता है कि जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, और वो ले लेते हैं, 186 बंदे कर लेते हैं पूरे, हो गया। हमने इस देन अगले घंटे के बाद असेंबली तोड़ देता, फिर आप क्या करेंगे? फिर पता क्या होगा? पहले वो आप इल्ज़ाम लगाएंगे हॉर्स ट्रेडिंग का कि जनाब वहाँ पे बैठ के आपने मैनिपुलेट किया और आपने कोशिश की कि जो है बंदे तोड़ने की, वो नहीं टूटे, उस पर उसको साइकोलॉजिकली मजीद सपोर्ट मिल जाएगा। अगर वो 186 ले आता है तो आप पे इल्ज़ाम भी आ जाएगा हुकूमत के ऊपर, और ये भी कहा जाएगा देखें हमने उसको अपना मिटिगेट कर दिया है, इन्होंने बड़ी कोशिश की थी, 186 हमारे पास ना, हम ले आए और ये गई असेंबली। फिर क्यों हुकूमत इस मामले में पड़े? फेडरल गवर्नमेंट अपना पीडीएम, लेट इट बी। मैं तो कहता हूं कि पहले केपीके की तोड़े ना, मैं वेट कर रहा हूं। वैसे एक बात बताएं, आपकी इसी हाल ही में कुछ बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, आपने यकीनन सवाल किए होंगे लोगों से कि अगर कोई शख्स या कोई कॉर्नर या कोई साइड खान साहब को सपोर्ट कर भी रही थी, सो उन्हें कंफर्टेबल मेजॉरिटी क्यों नहीं दिलवाई उन्होंने सूबों में, मरकज़ में, कि वो खुल के खेलते हुकूमत करते? वो तो बार बार यही शिकवा करते रहे, जी मेरे साथ इत्तेहादी हैं, मैं चल नहीं सकता, मैं काम नहीं कर सकता, मैं बेख्तियार था। ये सवाल भी किया होगा। शाह साहब आप बहुत देखिए, आप है पक्के जर्नलिस्ट, और सवाल आप करते हैं बैठ के ऊपर स्टेट रन टीवी के ऊपर, इसका जवाब तो तफसील में आपको दूंगा प्रोग्राम के बाद। ठीक, मैं सिर्फ इतना कहूंगा आपको कि एक हद तक ही आप मैनिपुलेट कर सकते हैं ना चीजों को, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। सही, ये खान साहब ने मायूस किया सबको। जी बहुत मायूस किया। और आखिरी बात मैं एक ये कहूंगा कि मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ केपीके की असेंबली ये तोड़े कि हमें पता चल जाएगा कि इनमें दमखम कितने हैं। और ये जो उन्होंने गैम्बल, शेख साहब ने बिल्कुल ठीक है, अगर देखें पीडीएम चटान साहब बैठे हुए हैं, नूरानी साहब भी बैठे हैं, अगर पीडीएम वाकई सीट टू सीट एडजस्टमेंट कर लेती है और सोच लेती है कि इस दफा हमने बिल्कुल ठीक इसको हराना है, बस बिल्कुल ठीक। अवैस नौरानी साहब, अभी आपने अपने वालिद साहब का जिक्र किया और दीगर बड़े सियासी अमायदीन का जिक्र किया। वो लोग ऐसे थे कि मिलकर बैठ के कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते थे, बड़ी बड़ी मुहिमें चलाई हैं, और ज़िया-उल-हक के दौर से लेके आगे जनरल मुशर्रफ के दौर तक, उससे पहले भी। सवाल ये कि अब आप नहीं समझते कि ये वक्त है कि सियासी सफ़ों को सीधा कर लिया जाए? खान साहब ने या तहरीक इंसाफ ने बयान जारी किया जी कि हमने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं, बोर्ड बन गए हैं, खान साहब उसकी क़यादत करेंगे। सो अब जो बड़ी सियासी जमातें, नून लीग, पीपल्स पार्टी, आपकी जमात, ANP, JUIF, इनको मिल के एक फार्मूला तय कर नहीं लेना चाहिए? हमने अगर अगला इलेक्शन लड़ना है सो किस तरीके से लड़ना है, कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट करनी है? इस पर बहुत सारे सवालिया निशान है कि जो जवाब तलब हैं। नौरानी साहब। देखें, जब लीडर ऑफ द अपोजिशन 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात के बाद शहबाज शरीफ साहब ने ओथ लिया अपना, एज अ चार्ज संभाला एज अ लीडर ऑफ द अपोजिशन, उन्होंने पेशकश की थी इनको कि हम रिकन्सिलेशन ऑफ इकनॉमिक के ऊपर बात करते हैं और बैठते हैं। तो इसलिए कहा कि मैं तो इनके साथ बैठना पसंद नहीं करता हूँ, अपोजिशन जो है वो यूँ है, वो यूँ है। बाद में पता लगा दुनिया भर को कि ख़ुद इंटरनेशनल किस्म के थीफ निकले, घड़ियाँ, हार, हीरे शीरे बेचने में लगे रहे। अब देखें आप कि आपने फरमाया कि पुराने जो लोग थे, जितने अकाबिर और असलाफ थे, वो बैठ के बात करते थे। देखिए एक कहावत है अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर, ये है, पेन पेपर एंड कॉन्वर्सेशन रूल्स द नेशन।
वो यहाँ आप अगर सियासतदान जो डेमोक्रेटिक फोर्स के हामी होते हैं, डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स होती हैं, सियासतदान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के अंदर और अपनी अपनी फैमिलीज़ की कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी उम्रों की, हर चीज़ की सियासतदान ने कुर्बानी दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर सवाल ये कि ये एक फाशिस्ट रजीम है और ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है। मैं समझता हूँ कि आप ये देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि जिस किस्म की, मैं उसको ये इशू में छेड़ना नहीं चाहता हूँ, मगर मैं सिर्फ उसकी एक हिट दे रहा हूँ आपको कि जिस तरह इसने रिलीजियस मामलात के अंदर मजहबी हवाले से गुफ्तगुएँ अपनी जलसे में कई बार की हैं, अगर इसकी जगह कोई और करता, खुदा न खास्ता, तो उसका क्या अंजाम होता, आप मुझे ये बताएं। यानी इतनी इसको रिलीफ दी गई है हर लिहाज से ऊपर। मुझे आप ये बताएं, अगर ये खुदा न खास्ता एक नॉर्मल पाकिस्तानी इस किस्म की कोई गुफ्तगू कर लेता है या कोई गुस्ताखी की कलिमात कर देता है, वो पूरे पाकिस्तान की मशीनरी और सब इदारे और लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। मगर आप देखिए कि इसको किस तरीके से यहाँ पे टैकल किया गया है। सवाल ये कि ये एक फाशिस्ट एक्सट्रीम किस्म का जहनी किस्म का आदमी है और इसके साथ मेरा नहीं ख्याल है कोई डायलॉग होनी चाहिए। अगर हमारी गवर्नमेंट में से कोई इनके साथ डायलॉग करना चाहता है तो वो अपनी सवाबदीद पे खुद करे, कम से कम मैं अब इस पोजीशन पे अपने आप को समझता हूँ कि मुझे नहीं ख्याल है इनके साथ कोई डायलॉग करना चाहिए। और मैं 12 साल से आपको यकीन दिलाता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब भी इस काम में हम इकट्ठे ही रहे, हमने कभी इसको थ्रेट नहीं फील किया, खुदा शाहिद है, कभी भी नहीं। हाँ, इससे सियासी इख्तिलाफ मेरा कभी भी नहीं था। इस आदमी के साथ अगर मेरा इख्तिलाफ है तो वो अखलाकी है। इसने जो अखलाकी तौर पे इस माशरे में तबाही की है, उसका जो 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 जिम्मेदार है वो यही शख्स है और कोई नहीं है। इस माशरे के अंदर दुनिया के पाकिस्तान के तमाम लोगों ने सियासत की है, खुल के सियासत की है और खुल के डायलॉग भी किया है, एक दूसरे के लिए तकारीर भी करी है, अगले दिन बैठ के आपस में बैठे भी हैं, बातचीत भी किए, रास्ते भी निकाले हैं और जमहूरी जो तसलसल था उसको कोशिश की जितने हद तक इम्कान परवान चढ़ा सके, चढ़ा सके। नूरानी साहब वाहिद आदमी है, इसके साथ बैठ के आप बात नहीं कर सकते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वन एंड टू अनदर एंड ही वांट्स एवरीथिंग टू बी हिमसेल्फ। ही हिमसेल्फ साइकोलॉजिकली इज अ डिक्टेटर। अच्छा चले, तो मैं पॉइंट वेल टेकन नूरानी साहब, जरा वक्त की कमी है, पॉइंट वेल टेकन आपका जो आपने बात की इस वक्त। अखुंज़ादा चट्टान साहब माजरत की कोई अमल दखल नहीं है जी। नौरानी साहब पॉइंट आ गया, जरा चट्टान साहब से एक सवाल करना चाहूँगा। चट्टान साहब पहले तो ये बताएं कि कल की मुलाकात के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जरदारी साहब अब लाहौर में पड़ाव डालेंगे कुछ अरसा या कुछ दिन, तो अब यौम तासीस के बाद अब वो लाहौर जा रहे हैं, वहाँ पे कोई आप शेड्यूल आया हो जरदारी साहब का लाहौर के हवाले से? देखिए जी, जरदारी साहब तो लाहौर आते जाते हैं और लाहौर हमारे लिए एक इस तरह शहर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जन्म जो है वो लाहौर में हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब भी हुकूमत मिला है वो लाहौर से मिला है, तो वहाँ पे आते हैं जाते हैं। लेकिन ये मेरे इल्म में नहीं है कि अभी इत्तेहादी हुकूमत ने फैसला किया है कि वहाँ पे हमने या आदमी एतमाद लाना है या वज़ीर आला से कहना है कि आप एतमाद का वोट ले लें। जरदारी साहब का नाम या उनकी हिकमत अमली इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहले जब ये हुकूमत बन रही थी ऑलमोस्ट डील क्लोज कर गए थे वो, परवेज़ इलाही साहब थे वहाँ पे, मिठाई भी खाई या दुआ भी की, लेकिन बाद में सुबह को वो जाके किसी और साइड पे जाके बैठ गए। सो अब इस दफ़ा जरदारी साहब समझते हैं कि वो पुराना जो मामला एक दफ़ा हुआ था वो नहीं होगा। देखिए जी, सियासत में इम्पॉसिबल कोई भी नहीं है और सियासत के फैसले जो है ये कोई इतने लंबे फैसले नहीं होते हैं। 1 घंटे के अंदर फैसले बदल भी जाते हैं, चेंज भी जाते हैं। लेकिन हमें यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि अगर हम वहाँ पे इस तरह का कुछ करना चाहे और हम बैठ के बातचीत करें तो भले परवेज़ इलाही साहब से नहीं हुआ और सियासतदानों से हमारे हो सकते हैं, MPS के साथ हो सकते हैं, हम गवर्नर से कह सकते हैं कि वज़ीर आला से कहे कि वो आदमी वो एतमाद का वोट ले ले। और मैं एक बात बताऊं कि इनमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि अगर असेंबली का इजलास जारी है तो आप आदमी एतमाद नहीं पेश कर सकते हैं, या अगर असेंबली का इजलास जारी है तो आप वज़ीर आला को ये नहीं कह सकते कि आप एतमाद का वोट ले ले। मैंने जितना आइन पढ़ा है, मैं भी एक सियासी, और अगर असेंबली का इजलास जारी हो तो गवर्नर राज भी लग सकता है या नहीं? गवर्नर राज नहीं लग सकता है अगर वो जारी हो, लेकिन अगर इजलास जारी नहीं हो तो लग सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं लग सकते। आपको याद हो बलूचिस्तान में हमने अपने वज़ीर आला के खिलाफ
वहां पे गवर्नर राज लगाया था, तो इस तरह बात नहीं है कि गवर्नर राज नहीं लग सकता है। बिल्कुल ठीक। कैसर अहमद शेख साहब, आप अवैस नौरानी साहब बात कर रहे थे कि मतलब वो नहीं समझते कि इमरान खान से किसी भी तौर पे किसी भी तरह की बातचीत हो सकती है, लेकिन जो इत्तेहादी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी, नून लीग या दीगर जमातों के लोग अक्सर ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जी हम तैयार हैं, आएँ बैठे बात करें मुख्तलिफ इशूज़ पे। लेकिन आपकी PDME की एक जमात ये कह रही है कि किसी सूरत उनके जहन में बड़ी क्लैरिटी है, तो ये क्लैरिटी एज अ होल PDM में कब तक आ सकती है कि आया आपने मुज़ाकरात करने हैं नहीं करने के? अब तक तो आप जान गए कि खान साहब आपसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। जी हाँ शहजाद, हम तो पिछले 5 साल से इनसे बार बार कह रहे थे चार्टर ऑफ इकानमी कर लें, हर ये कोविड पे भी हमने बैठने को कहा, हर जगह पे जो डिफेंस के मैटर्स थे, लेकिन खान साहब किसी जगह नहीं बैठे। और ये लॉन्ग मार्च पे भी जो इनके 2 मुतालबे थे, हमने कहा आइए बैठिए, सियासी लोग आपस में बैठते हैं और मिल के फैसले होते हैं। अब ये तय हो गया है कि खान साहब किसी तरफ नहीं आएंगे, उनको किसी ने गलत ये अंदाज़ा करवा दिया है। और ये जो डिसीजन है ये नहायत जो सियासी तौर पे एक ऐसा डिसीजन है जो इनकी तबाही का बायस बन रहा है, क्योंकि इनके अंदर अपनी बड़ी फूट है। मैं जानता हूँ, मैं इनके लोगों में सब डीप हालात देखता हूँ, इनके अंदर बहुत फूट है। और ये अब जो करेंगे, जिस किसी को टिकट देंगे किसी को नहीं देंगे, अगर ये इलेक्शन होने चाहिए, मेरे ख्याल में इस जो इनकी गेम है, इनको फ़ौरन असम्बलियाँ हम चाहेंगे कि तोड़ दें और उसके बाद आएँ इलेक्शन में, बजाय कि नो कॉन्फिडेंस हमारे लिए मुफीद नहीं है कि हम नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएं, इससे हम अपनी सिंपैथी लूज करेंगे। इनके ऊपर बाल इनके कोर्ट में है, अपने आइए। बिल्कुल आपने कहा था कि असम्बलियाँ तोड़ते हैं, तोड़ने दें इनको असम्बलियाँ, और फिर देखिए कि इनको कितने और तबाही इलेक्शनों में। ये तमाम जो इनकी उम्मीदें, पहले जो इलेक्शन ये पिछले इलेक्शनों में जीते ना, तो इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे थी, ये बड़ा क्लियर अब तो है। और अब इस्टेब्लिशमेंट की छतरी न्यूट्रल है। ये तमाम इदारों को, सुप्रीम कोर्ट के ये खिलाफ बातें कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के ये खिलाफ बातें कर रहे हैं, असम्बली, पहले नेशनल असम्बली जो पार्लियामेंट का इदारा है उसको इन्होंने ख़राब कर दिया है, फिर अब ये इन्होंने ये अमेरिका के खिलाफ इन्होंने बातें की। कैसर अहमद शेख साहब, वक्त बिल्कुल प्रोग्राम का खत्म हो चुका है मेरा, लेकिन आपकी बात रिकॉर्ड पे आ जी। क्विकली जी, 1 मिनट है कि खान साहब से मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं, ये क्लैरिटी तो नौरानी साहब के पास बहुत ज़बरदस्त तरीके से है, बाकी जमातें मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। ठीक नहीं, लेकिन जो बात करते हैं कि जी हम सिचुएशन में चला गया अभी भी उम्मीद रखते हैं, जो लोग कहते हैं कि जी आए बैठे मुज़ाकरात करें, ये पॉलिटिकल मूव्स ही होंगी इमरान खान की तरफ से भी, इनकी तरफ से भी। ठीक, ये मुज़ाकरात के उस दौर से गुजर गए हैं। दूसरी बात है कि मुज़ाकरात इस मुल्क में हमेशा होते थे शहजाद, कि कोई पीछे ताकत होती थी और वो मुज़ाकरात करवा देती, वो तो एलिमेंट ही खत्म हो गया। अब वो करना ही नहीं चाहते, वो आए न्यूट्रल। बिल्कुल, तो मुज़ाकरात का तो आप दरवाजा ही बंद कर दें, बंद हो गया। आगा साहब, पहली बात है कि मैं चाहूँगा कि गवर्नर राज के बारे में अपना सोचें। कहीं भी गवर्नर राज लगाया जाएगा ना, वो अपना रिट से फारिग हो जाएगा। उसकी वजह ये कि गवर्नर राज के लिए सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त डिसीजन दे चुका हुआ है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, किसी लेकिन एक ऑप्शन तो मौजूद है, ऑप्शन है, लेकिन होगा क्या? मैं चाहता, देखिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जरूर अगेत रहे अपने आप को, या गवर्नर राज लगा के या 186 अपना पजामे इकट्ठे करने की कोशिश करके। चलें, ठीक। आखिरी में ये बात होगा, मुज़ाकरात किससे करेंगे? एक आदमी ने जिसने हाथ नहीं मिलाया 42 महीने, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो मुज़ाकरात करेंगे आप उसके साथ? बहुत बहुत शुक्रिया शकील शेख साहब, आगा इकरार हारून साहब, अखुनज़ादा चटान साहब, कैसर अहमद शेख साहब, शाह अवैस नौरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।